रात्रि माने जो तुम्हें शांत करता है। 3 तरह के तापत्रय बोलते हैं ना, माने भौतिक रूप से कष्ट मिलता है, मन में कष्ट मिलता है, फिर आत्मिक रूप से कष्ट मिलता है। तीनों तरह के कष्टों से राहत जो मिल जाए, विश्राम मिल जाए, उसको रात्रि कहते हैं। इसलिए दिन में जो भी आदमी दुखी है रात को सो जाता है। तो वो जैसे रात कैसा है, सभी पशु पक्षी प्राणियों को भूख प्यास दुख दर्द सबसे हटा के अपनी गोद में लेके सुला देती है, उसको रात्रि कहते हैं। दुख या समस्या 3 तरह के होते हैं। एक तो प्रकृति से होता है, जब बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत बारिश या पानी ना रहना, अतिवृष्टि अनावृष्टि, भूचाल आ गया, ये प्रकृति से जो कष्ट मिलता है इसको कहते हैं आदि दैविक। आदि भौतिक माने जो हम अपने उसमें परेशान हैं, मन से, अपने व्यवहार से, अपने परिवार में या पति पत्नी से, बच्चों से, गरीबी से, जो मनुष्य ने अपने पैदा किया, ये आदि भौतिक समस्या है। और आध्यात्मिक माने सब कुछ होते हुए मन में बड़ा कष्ट, बेचैनी, दर्द, अप्रसन्नता, ये आध्यात्मिक। ये 3 तरह के ताप माने आग से तुम्हें विश्रांति देती है, उसको रात्रि कहते हैं। तो नवरात्रि माने नव का 2 अर्थ है, नया और नंबर 9, 8 और 9। तो ये नवरात्रि हम माता के गर्भ में जब होते हैं 9 महीने, हर शिशु 9 महीने गर्भ में होता है। तो वो 9 महीने गर्भ में क्या करता है शिशु? विश्राम करता, कुछ नहीं करता। तो विश्राम करके उसमें नई चेतना पैदा होती। हर साल उसको याद करके 9 महीने नहीं 9 दिन अपने स्रोत में जहाँ से हम आए उस चेतन शक्ति तरंग में, चैतन्य वाइब्रेशन में अपने आप को रख के हो जाना, डूबना, इसी को नवरात्रि। उस शक्ति को शक्ति कहा, माँ शक्ति। माँ शक्ति माने जो हमको भीतर से सुख दें, कल्याण दें। 3 तरह की शक्ति है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो पहले 3 दिन तामसिक, फिर 3 दिन राजसिक, फिर आखिरी 3 दिन सात्विक। तो इस सात्विक शक्ति, राजसिक और तामसिक शक्ति को हमारे कण कण में, चेतना में जगाना, इसका नाम है नवरात्रि। यहाँ आखिरी 3-4 दिन यज्ञ में मंत्र उच्चारण करेंगे, हवन करेंगे, उसमें कई चीज़ें डालेंगे। वो सब करने से आप खुद देखोगे किसी शक्ति पूरे वातावरण में जग जाती है। जैसे सृष्टि का क्रम हुआ, सृष्टि का क्रम कैसा हुआ? पहले आकाश, आकाश से वायु तत्व, वायु तत्व से आग, आग से स्पेस में क्या हुआ? पहले हवा हुआ, गैस। बहुत से तारे सितारे सिर्फ गैस से बनी है। फिर वो गैस चल के आग, जैसे सूर्य आग का गोला है, आग से फिर जल तत्व बना, फिर पृथ्वी तत्व। तो इसी क्रम से मंत्रों से आग में, आग से फिर जल, कलश के जल से, और जल को सबको देते। ये चेतना को जगाने का एक पुराना परंपरा है, पद्धति है। तो हमें इन दिनों में क्या कहता है ना, अपने मस्त होके मन की सारी मैल दूर करके विश्राम करना, सब राग द्वेष छोड़ के विश्राम, ये है नवरात्र। फिर आखिरी दिन वो विजयदशमी करते हैं, माने विक्टरी डे, जीत, अपनी सारे दुर्गुण से सद्गुणों का जीत, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। साइलेंट के साथ सेलिब्रेशन है नवरात्र। इसमें बहुत रहस्य की बात है, सभी रहस्य सब जान नहीं सकते, इसलिए अपना चुपचाप बैठ, और रहस्य सब अपने आप वातावरण में हो, उसका खिलने लगता, खिलने लगता, खिलने लगता। बहुत कुछ है उसमें। तो दुनिया इतना ही है, बहुत इसमें पर्दे 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 हैं। तो सभी जगह सभी चैतन्य जागृत होने का ये अवसर है। तो फिर लोग जनता के कल्याण के लिए करते हैं, सबका मंगल हो, को सुख शांति मिले, जिनको जो चाहे वो सब उनका हो, मिले सब। फिर उसमें उत्सव सा बनाओ, शाम को गाना गाओ, फिर नृत्य करो, सब गरबा करो। इसको गरबा कहते हैं, माने जैसे माँ के गर्भ में है, इस तरह से हम भगवान के गर्भ में हैं। हम ईश्वर के गर्भ से बाहर नहीं निकले, ईश्वर सब जगह है, तो ईश्वर के गर्भ में है। गर्भ में होने से नाचे। इसमें हमें क्या, सबको स्वीकार करना पड़े।
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब स्वीकार करो। रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महोघोररावासुदंष्ट्राकराल विवस्त्रा श्मशानालया तदेशि महाकालकामाकुला कालिकेय महाकालकामाकुला कालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसीं दधाना वरं दक्षयुग्मे बलं वै तथैव सुमत्यापि तुङ्गस्तनाभारणं रक्तशृक्कद्वयः सुस्मितस्य महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयम् बालकां प्रतीकाशां पलाशकुसुमप्रभा हमारे ही आश्रम में इतना सुंदर हमें मौका मिल रहा है। अवश्य आप सब आइए, 28, 29, 30 को नवरात्रि के पर्व में भाग लीजिए और यहाँ से प्रसाद में आशीर्वाद पुण्य कमाते हुए जाइए। जय गुरुदेव। महिषासुरमर्दिनी निशुम्भ शुम्भ हननी भद्रकाली कपालिनी ब्रह्मवादिनी